Hello students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss amino acids. आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, उनके कन्फॉर्मेशन के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में, ओके, और उनके टाइप्स के बारे में. मींस ओवरऑल कंप्लीट डिस्कशन डिपेंड होगा आज का अमीनो एसिड्स पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और इनकी हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है. देखिए, सभी ने सुना होगा कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन की अमाउंट होनी चाहिए. तो प्रोटीन कहां से आते हैं? प्रोटीन बनते हैं हमारे अमीनो एसिड्स से. दैट मींस अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन. ओके, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जो बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? हमारे अमीनो एसिड्स की हेल्प से बनते हैं. क्लियर हुआ इतना? तो अमीनो एसिड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ. इनमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. अमीनो ग्रुप मींस NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मींस COOH ग्रुप. ये दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में. कौन कौन से? अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसमें? अमीनो एसिड्स में. ठीक है, अब अमीनो ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप के होते हैं. मतलब कोई अल्फा अमीनो एसिड होता है, कोई बीटा अमीनो एसिड होता है, कोई गामा अमीनो एसिड होता है, कोई डेल्टा अमीनो एसिड होता है. ठीक है, कैसे? अब देखिए, सपोज यहां पर कार्बन चेन हमारी प्रेजेंट है तो यहां पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा, सेकंड हो जाएगा बीटा, थर्ड हो जाएगा गामा और फोर हो जाएगा डेल्टा. ठीक है, इस टाइप से चलता रहेगा. अब डिपेंड करता है कि अमीनो ग्रुप कहां पर अटैच है. अगर वो COOH ग्रुप जो एसिड ग्रुप है उससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर अटैच है, मतलब अल्फा कार्बन पर अटैच है, या वो हो सकता है किस पर? बीटा कार्बन पर अटैच हो सकता है. वो यहां पर ये हो जाएगा बीटा कार्बन, या वो हो सकता है किस पर? गामा कार्बन पर. गामा कार्बन हो गया कौन सा हमारा? ये वाला. और या वो हो सकता है किस पर? नेक्स्ट पर डेल्टा पर. यहां पर डेल्टा भी हम नोट कर लेते हैं. ये हो जाएगा डेल्टा. तो इन्हीं के बेसिस पर इनके नेम हो जाएंगे. ये कौन सा एसिड हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है, ये हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड. ये हो जाएगा क्या? गामा अमीनो एसिड. और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा अमीनो एसिड. इस साइन को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा. ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा. तो जिस पोजीशन पर हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वही उसका नेम हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड. इन सभी में जो अल्फा अमीनो एसिड है ये हमारा नेचुरल होता है और इनसे क्या फॉर्मेशन होता है? नेचुरल प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड से ही नेचुरल प्रोटीन्स बनते हैं. बाकी जो बीटा, डेल्टा और गामा अमीनो एसिड्स हैं इनसे हमारे जो प्रोटीन्स बनते हैं वो किसकी फॉर्म में बनते हैं? वो नेचुरल नहीं होते हैं और वो किस में यूज होते हैं? प्लास्टिक्स, कॉटन एक्सेट्रा. इन सभी को बनाने में यूज होते हैं. कौन कौन से? बीटा, गामा और डेल्टा अमीनो एसिड. केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड से क्या होते हैं? हमारे नेचुरल प्रोटीन्स बनाने में यूज होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं. नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं कौन से? अल्फा अमीनो एसिड. और यही हमारे यूज होते हैं नेचुरल प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग तीन है बीटा, गामा और डेल्टा अमीनो एसिड ये सिंथेटिक
या मैन मेड प्रोटीन्स इनको बोल सकते हैं, और ये यूज होते हैं प्लास्टिक, कॉटन, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं? अल्फा अमीनो एसिड जो नेचुरल होते हैं वो कितने होते हैं? 20। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। वो दो टाइप के डिवाइड होते हैं, एक तो होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। समझे? अल्फा अमीनो एसिड जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? 20। तो 20 में से 10 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अभी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें फूड के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? नॉन एसेंशियल का मतलब जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है फूड के थ्रू कंज्यूम करने की, वो हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो सिंथेसाइजेशन के थ्रू खुद ही कंज्यूम कर लेती है, खुद ही बना लेती है सिंथेसाइज होकर। ठीक है, तो उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनकी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। एसेंशियल मतलब जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, हमें फूड के थ्रू हमें कंज्यूम करने होते हैं, वो कितने होते हैं? वो भी 10 होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी को, जिनमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर। ओके, सो प्लीज नोट इट। आगे चलते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर। ट्वेंटी अमीनो एसिड्स की ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनमें से 10 और 10 होते हैं हमारे एसेंशियल और 10 होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमें फूड के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ये खुद से बनते हैं, हमें फूड के थ्रू इन्हें कंज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल ये भी 10 होंगे, ये भी 10 होंगे। अब बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होंगे। ये शॉर्ट में ए जो हम नोट करेंगे ये अमीनो एसिड्स के लिए यूज होगा। ठीक है, नॉन एसेंशियल कौन से हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? क्लियर? नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 होते हैं। ठीक है, तो इनके नेम थोड़े से टिपिकल हैं, आप नेम अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, जैसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, एलानिन। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जेनिन, साइटिसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पेरेजिन, प्रोलीन, टायरोसिन। ओवरऑल काउंट कीजिए जरा एक बार, 10 वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 अमीनो एसिड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ठीक है, कौन कौन से होंगे? नंबर 1 आर्जिनिन, नंबर 2 हिस्टिडीन, नेक्स्ट आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। कितने हो गए?
4 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, वैलिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ओवरऑल ये भी 10 हो चुके हैं। 10 आपके कौन से हो गए, नॉन एसेंशियल, और 10 हो गए एसेंशियल, ठीक है। मतलब ये ह्यूमन बॉडी खुद से क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, सिंथेसाइजेशन के थ्रू इन्हें को खुद बनाती है ह्यूमन बॉडी, और इनको हम किसके थ्रू, फूड सप्लीमेंट के थ्रू कंज्यूम करते हैं। किसके थ्रू कंज्यूम करते हैं, फूड सप्लीमेंट के थ्रू, ठीक है। इनमें से जो आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है, ये दोनों केवल और केवल हमें चाइल्डहुड में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो 8 प्रोटीन्स है, ये हमें एडल्ट एज में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी चाइल्डहुड एज में हमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 2 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, 20 अमीनो एसिड्स। दे आर अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे, बीटा गामा या डेल्टा नहीं होंगे। इनमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। मींस 10 हम किसके थ्रू कंज्यूम करते हैं, फूड सप्लीमेंट के थ्रू, और 10 जो होते हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम उन्हें इंटेक नहीं करते हैं फूड सप्लीमेंट या किसी भी अदर वे की, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 10 है, मैंने 10 के टाइम के नेम यहाँ पर नोट कर दिया है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी 10 है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये सभी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको लर्न करनी है बुक से, ठीक है। बाकी हम कुछ डिस्कशन करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी अभी, ओके। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी हमने क्लासिफिकेशन सीखा किसके बेसिस पर, NH2 ग्रुप। अल्फा पोजीशन पर है तो वो अल्फा अमीनो एसिड होगा, बीटा पोजीशन पर है तो वो बीटा अमीनो एसिड होगा, गामा पर है तो गामा अमीनो एसिड होगा, ठीक है। यहां पर हम सीखेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। अब कैसे होंगे 3 टाइप्स के? नंबर 1 होगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, नंबर 2 एसिडिक, और नंबर 3 हो जाएगा बेसिक, ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, नंबर 2 एसिडिक अमीनो एसिड, नंबर 3 बेसिक अमीनो एसिड। ध्यान देंगे ये किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक। देखिए अगर आपकी NH2 ग्रुप इक्वल है किसके, COOH ग्रुप, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स इक्वल है किसके, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप के, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे क्योंकि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आ जाएगी। दैट्स व्हाई दीज अमीनो एसिड्स आर नोन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अगर आपकी NH2 ग्रुप की अमाउंट कम हो किससे, COOH ग्रुप से, मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, तो वो कौन से अमीनो एसिड हो जाएंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। अगर NH2 ग्रुप की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ COOH ग्रुप से, तो वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं इनके। न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हुए, जो अभी हमने नेम पढ़े हैं उन्हीं से ही हमने कंटेन किए हैं। यहाँ पर ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों कैसे होते हैं,
न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। एसिडिक में आ जाएंगे, एसिडिक का एग्जांपल ले लेते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? एसिडिक अमीनो एसिड के, ठीक है। बेसिक में आ जाते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एक्सेट्रा। ये किसके एग्जांपल हो गए? ये हो गए बेसिक अमीनो एसिड्स के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पर अगर आए तो कितने टाइप में हो जाएगा क्लासिफिकेशन? न्यूट्रल में 3 टाइप का हो जाएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वही प्रॉपर्टी को शो करेगा। अगर दोनों की अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की नंबर ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर अमीनो ग्रुप के नंबर ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और इनके एग्जांपल हमने नोट कर लिए, ठीक है। क्लियर हुआ है ना? अब ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी किस फॉर्म में शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, उसे देख लेते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर होगी अमीनो एसिड की वो क्या आ जाएगी? CH, यहाँ एल्काइल ग्रुप हम जोड़ देते हैं, एक साइड जोड़ देते हैं COOH ग्रुप, एक साइड जोड़ देते हैं NH2 ग्रुप, ठीक है। यही होगा कि अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये बेसिक ग्रुप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एसिडिक ग्रुप। तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जो पॉजिटिव ये हो जाएगा बेसिक ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप, तो यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा किधर? एसिडिक ग्रुप से बेसिक ग्रुप की साइड में, ठीक है। तो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? यहां आ जाएगा NH3 पॉजिटिव क्योंकि प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा CHR एज इट इज और यहां हो जाएगा COO नेगेटिव। अभी भी कंडीशन तो सेम रही, बट ये जो आयन की फॉर्म में आ गया ये हमारा क्या बन गया? ज्वीटर आयन। क्या बन जाएगा? ज्वीटर आयन। अब अगर ये तो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन में, न्यूट्रल अमीनो एसिड की कंडीशन में। अगर इसमें एसिडिक ग्रुप हम ज्यादा ले ले तो एसिडिक ग्रुप से क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये जो ज्वीटर आयन हमारा बना है ये एसिडिक ग्रुप से जो H पॉजिटिव आएंगे उन्हें कंज्यूम कर लेगा। H पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम एसिड, ठीक है। तो जब एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज पर। क्या बना लेगा? NH3 पॉजिटिव CHR COOH। ये क्या बन गया? कैटायन। कैटायन है तो ये किसकी फॉर्म में वर्क करेगा? एसिडिक अमीनो एसिड की फॉर्म में वर्क करेगा, ठीक है। और अगर यहां पर H पॉजिटिव की जगह क्या आ जाए? OH निगेटिव ग्रुप आ जाए, NH3 पॉजिटिव CHR COO, ये तो हो जाएगा हमारा ज्वीटर आयन। और OH निगेटिव ये कहां से आया? बेस से, फ्रॉम बेस, ठीक है। तो जब ये इससे अटैच होगा तो क्या होगा? यहां से H पॉजिटिव चला जाएगा इसके साथ -H2O और यहां क्या रह जाएगा? बस NH2 CHR COO नेगेटिव। ये हो जाएगा हमारा क्या? बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो कैसे बना? न्यूट्रल अमीनो एसिड कैसे बने? ज्वीटर आयन की फॉर्म में बनते हैं। यही ज्वीटर आयन अगर H पॉजिटिव को कंज्यूम करता है एसिड से जो आ रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड की फॉर्म में वर्क करेगा। और अगर OH निगेटिव आयन जो बेस से आ रहा है उससे रिएक्शन करता है तो H2O सेपरेट होने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बन जाएगा। और एनायन बनेगा तो ये किसकी फॉर्म में वर्क करेगा? बेसिक अमीनो एसिड की फॉर्म में ये वर्क करेगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर क्या आता है? ज्वीटर आयन जिस पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ? ये जो ज्वीटर आयन बनता है ये कहां बनता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या बोल सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, ठीक है। एक ऐसी पीएच जहां पर क्या होगा
ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड्स के थ्रू, वही सब रिलेशन है किसके बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में और प्रोटीन्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम नोट करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड्स फॉर्म्स प्रोटीन्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। किसके थ्रू बनते हैं ये, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बन जाते हैं, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्डिंग करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स का। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा ये CONH ग्रुप। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, कैसे बनते हैं ये, आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, कोई भी अमीनो एसिड्स हम ले लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, यहां पर मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर NH2 CH2 COOH। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन की। ठीक है, यहां पर इसके साथ में नोट कर रहा हूं दूसरा कोई भी अमीनो एसिड, ये हो जाएगा एलानिन। दोनों में क्या चेंज है, यहां पर CH2 से एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, वाटर सेपरेट होगा। ये वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये -H2O सेपरेट हो जाएगा और ये बॉन्डिंग कर लेंगे आपस में। क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां तक एज इट इज रहा। फिर ये बॉन्ड यहां अटैच हो जाएगा NH से और ये CH3 C डबल OH। यहां आप देख सकते हैं ये बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये दोनों आपस में अटैच हो गए और क्या बन गया, हमारा डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हुआ, डाइपेप्टाइड का। ये क्या बना हमारा, ग्लाइसिन, और किससे बना है ये, एलानिन से। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल एलानिन। इन शॉर्ट हम कैसे नोट करते हैं इसको, देखिए किससे बना है, ग्लाइसिन से। तो इसके फर्स्ट डिनोटेशन लिखेंगे हम ग्लाइस और यहां पर क्या आ जाएगा, एला। तो इससे शॉर्ट में कैसे नोट करते हैं, ग्लाई एला। और ये क्या है, डाइपेप्टाइड है, क्योंकि दो अमीनो एसिड से ये मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली अगर 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ट्राइपेप्टाइड। 4 जुड़ जाएंगे वो टेट्रापेप्टाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और भी हम नोट कर सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, और एक कंपाउंड ले ले, सेरीन ले ले, आइसोल्यूसिन, कोई भी कंपाउंड ले ले अमीनो एसिड का। तो इसी तरीके से डाइपेप्टाइड बनेंगे, फिर ट्राइपेप्टाइड बनेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट, जो अमीनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बनाते हैं, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। इस तरीके से वो आपस में बॉन्डिंग करते रहते हैं, किसके थ्रू, ये ध्यान रखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के। फिर बन जाते हैं ओलिगोपेप्टाइड, जिनमें क्या होता है 2 से लेकर 10 तक के अमीनो एसिड। ओलिगो का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। और ये ओलिगोपेप्टाइड फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड में। मतलब मल्टीपल 200, 300,
1000 कितने भी हो सकते हैं आपके अमीनो एसिड्स। ये पॉलीपेप्टाइड ही क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अमीनो एसिड्स ने पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पहले बनाए डाइपेप्टाइड, फिर ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड, उसके बाद ओलिगोपेप्टाइड, और ओलिगोपेप्टाइड फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड में। इन्हीं पॉलीपेप्टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। क्लियर हुआ? तो अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन किया किसके थ्रू, पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू। यहां हमने एक एग्जांपल ले लिया, और भी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इनके रोल ऑफ अमीनो एसिड्स पर। अमीनो एसिड्स के रोल पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं रोल से रिलेटेड, जो अमीनो एसिड्स का रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको रोल ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं? रोल ऑफ अमीनो एसिड्स में वेरियस फंक्शन शो करते हैं अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में। कौन कौन से फंक्शन है? अमीनो एसिड्स यूज होते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि हमने अभी सीखा। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उसे बनाने के लिए अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, नॉन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं। वो किसकी फॉर्म में यूज होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के। जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं उनमें भी आपके नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स आर नाइट्रोजन स्टोरेज इन अवर बॉडी। जैसे कि आप जानते हैं कि अमीनो एसिड्स में क्या है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमीनो ग्रुप मींस NH2, और NH2 में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। तो ये नाइट्रोजन स्टोरेज करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड सर्व एज बफर इन अवर बॉडी। ये बफर सर्व करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि COOH ग्रुप जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। सो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, हेंस दे सर्व बफर इन अवर बॉडी। ठीक है, ये बफर की फॉर्म में हमारी बॉडी में यूज किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। कौन सी प्रोसेस है? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए भी अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सेवरल अदर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत सारे और भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो सिंथेसाइजेशन के थ्रू बनते हैं। किनके? अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड सिंथेसाइजेशन प्रोसेस दिखाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? अदर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स का। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अमीनो एसिड्स के रोल है हमारे ह्यूमन बॉडी में, उनसे रिलेटेड। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो ओवरऑल वैसे तो यहाँ पर हमारा अमीनो एसिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी आपको बुक से क्या करना है, स्ट्रक्चर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रक्चर की नेम्स मैंने आपको बता दिए। 10 अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है और 10 है जो नॉन एसेंशियल है। फिर भी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। बाकी जितने भी अदर अमीनो एसिड्स हैं उनको आप बुक से लर्न कर सकते हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट हमें कम होती है तो उन्हें आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर CH2NH2COOH। ठीक है, वन बाय वन हम इनका नेम भी नोट करेंगे। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर भी नोट करेंगे। शॉर्ट में इनको कैसे डिनोट करते हैं वो सभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये बन गया हमारा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक CH को हटाकर यहाँ पर CH3 जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमने सेकंड बना दिया। क्लियर हुआ है ना? उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट बना लेते हैं हम CHNH2COOH। यहाँ पर एक CH
और एक CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस टाइप से हमने एक कंपाउंड नोट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं, सेम इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, CH3 का होल ट्वाइस, CH2 CH NH2 और COOH। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, ये हो जाएगा यहां से हमारा CHNH2 COOH CH। ठीक है, एक साइड इससे हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ CH3 का होल ट्वाइस है तो एक साइड क्या है CH3 और एक साइड अब की बार जुड़ जाएगा C2H5। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, CHNH2 COOH CH2 COOH। क्लियर? अगर एक और CH2 अटैच कर देते हैं यहाँ पर, मीन्स यहाँ आ जाएगा CH2 CHNH2 COOH। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी है इंपॉर्टेंट, उन्हें भी आप लर्न करेंगे, बट इनको तो आपको लर्न करना ही है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन की। इन शॉर्ट, ग्लाइसिन को शॉर्ट में कैसे नोट करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर्स आपको यूज करने हैं मोस्टली। जैसे ग्लाइसिन का फर्स्ट 3 लेटर क्या है, GLY, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, GLY से, या नोट करते हैं इसको कैपिटल G से। ठीक है, इन शॉर्ट वे में हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। ये होगी किसकी स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन की। ये स्ट्रक्चर किसकी है, एलानिन की, मींस ALA और कैपिटल A से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, वैलिन की, VAL और इन शॉर्ट कैपिटल V। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, वैलिन की। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन की, इन शॉर्ट LEU या कैपिटल L से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ल्यूसीन होगा। नेक्स्ट है हमारा, ये किसकी स्ट्रक्चर है, आइसोल्यूसीन की, ILE से इसको डिनोट करेंगे, या कैपिटल I से इसको डिनोट करेंगे आप, आइसोल्यूसीन को। ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, यहां पर एस्पार्टिक एसिड की, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूटामिक एसिड की। ठीक है, इनको भी आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, जैसे ग्लूटामिक का फर्स्ट 3 लेटर्स क्या हो गया, GLU, और एस्पार्टिक में क्या हो जाएगा, ASP। ठीक है, इसको कैपिटल B और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग है थोड़ा। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की कंडीशन अलग है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड आपको लर्न करने हैं, बट इनको सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है और उनकी स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, so that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.